पूज्य मालिक को प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा एक नया टॉपिक है अपराध बोध। जब हम प्रशिक्षक या मालिक के समक्ष बैठे होते हैं, ऐसे विचार जो इच्छाओं पर, खास तौर पर अपराध बोध पर आधारित हैं, तुरंत ही उभर कर सतह पर आ जाते हैं। मैंने आपको एक ऐसे पात्र का उदाहरण दिया था जो गंदे पानी से भरा हुआ है, जिसमें सबसे भारी पदार्थ नीचे चले जाते हैं। हम में जितने भी संस्कार होते हैं, उनमें सबसे भारी संस्कार अपराध बोध का होता है। वो शीशे के समान होता है और वही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। इसमें जो मालिक की कृपा से मैं समझ पा रही हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम कोई काम करते हैं या हमारे मन में कोई बात बैठ जाती है, तो जब हम सिटिंग लेने जाते हैं किसी प्रिसेप्टर के पास या हम मालिक के साथ बैठे होते हैं, तो हमें थॉट्स आते हैं और सबसे पहले वही विचार उभर के आते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अपराध बोध वाले होते हैं कि मैंने ऐसा बहुत गलत काम कर दिया है। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक ऐसा पात्र लिया था जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था। अगर उसमें कोई पदार्थ डालते हैं, जो हैवी पार्टिकल होंगे वो ऑटोमेटिकली नीचे चले जाते थे और जो हल्के होते थे वो ऊपर आ जाते थे। तो जो भी भारी संस्कार हैं वो अपराध बोध के होते थे और वही सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। अधिकांश समय अपराध बोध उस कार्य का नतीजा होता है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया। अपराध बोध तब भी हो सकता है कि जब मुझे कोई कार्य करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। ये हमारे कार्यकलाप ही नहीं हैं जो संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। हमारी अकर्मण्यता भी ऐसे घातक संस्कार बना सकती है। यानी कि हम जो सिर्फ काम करते हैं वही संस्कार नहीं बनाते हैं। हमारी निष्क्रियता, हमारा आलस, ये भी एक तरीके के संस्कार ही बनते हैं, जो हमारे कार्यकलापों द्वारा बने संस्कारों से भी ज़्यादा बुरे होते हैं। गंवाए हुए मौके हमें बार बार याद आते हैं। हमें हर बार ये लगता है कि ओहो, काश मैंने उस समय पे ये वाला काम कर लिया होता है। चूँकि टाइम तो निकल चुका है, अब उसे करने से अब मतलब उस चीज़ को दोहराने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए गंवाए हुए मौके हमें बार बार याद आते रहते हैं और कहते हैं कि यदि उस रात मैंने थोड़ी सी और पढ़ाई कर ली होती और सही उत्तर दे दिया होता तो मुझे 80 की जगह 85% अंक मिल गए होते और कॉलेज में दाखिला भी, मेरा भविष्य कुछ और होता। मुझे आज भी ऐसे सपने आते हैं जिनमें मैं परीक्षा देने के लिए कॉलेज जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरी पेंसिल कहाँ है। अकर्मण्यता यानी कि निष्क्रियता बहुत ही गंभीर मामला हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप डॉक्टर हैं जो अस्पताल में वार्ड में रोगियों को देखने के लिए राउंड पर हैं। एक महिला को उल्टियां करते देखकर भी आप ये कहकर निकल जाते हैं कि मुझे तो दूसरे मरीजों को देखना है, आप रुको, मैं अभी 10 मिनट में आया। नर्स, तुम तब तक इसकी देखभाल करो, और वापस आने पर देखते हैं कि वो मर चुकी है। अब ये जानते हुए भी कि आप कुछ कर सकते थे, क्या आप रात को सो पाएंगे? नहीं। बहुत बार सोते समय सबसे पहले हमारे मन में उन कार्यों के विचार आते हैं जो हमने ठीक से नहीं किए या जो हमने किए ही नहीं। कभी कभी तो वे हमें बीच रात में जगा देते हैं। ये अपराध बोध है, गिल्टी है कि काश मैंने ऐसा किया होता। मैं उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भूल गया। वे कार्य जो हम ठीक से नहीं करते बहुत ही गहरी छापें बनाते हैं और वे अपराध बोध बन जाते हैं जो हमारे मन में सबसे नीचे दबे रहते हैं। वे संस्कार जो अकर्मण्यता के कारण, जानबूझकर की गई अकर्मण्यता के कारण बनते हैं, वे हमारे शरीर में सबसे स्थूल संस्कार बनाते हैं, मतलब सबसे ठोस संस्कार बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही ऊंचे दर्जे की प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है। हर स्तर पर हमारे सहयोग की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो संस्कार बने ही ना, और ये जो हम संस्कार अपराध बोध वाले बनाते हैं ना, ये तो बहुत ही स्थूल होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते मालिक की उपस्थिति में जब ये सभी विचार उठ रहे हैं
तो मैं घबराकर सोच लेता हूँ मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, वहीं बैठे रहें। हम उन्हें हटाना चाहते हैं तो हमें खुद को अनावृत करना होगा। ये परतें हटानी होगी। आंतरिक रूप से अनावृत हों। अपने हृदय को खुलने दें और कहें, मालिक, आप जैसा चाहें वैसा करें। इस सब का सृजन मैंने किया है। मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन कृपा करके मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। ये बहुत अच्छी लाइन है। मैं इनको रिपीट करना चाहूँगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपसे गलती हो गई है जो आप करना नहीं चाहते थे, तो हमेशा इनको दोहराएं कि मालिक, आप जैसा चाहें वैसा करें। इस सब का सृजन मैंने किया है। मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन कृपा करके मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। ये हम रात में सोते समय ये प्रेयर में बोल सकते हैं। हमें उन सभी गतिविधियों को याद नहीं करना है, बस खुद को खोल कर रख दें। उन्हें जो भी हटाना है वे उसे हटा देंगे। ऐसे कई मौके होंगे जिनके दौरान धीरे धीरे वे हमारी मदद भी करेंगे। इसीलिए हमें सहयोग करना है। जब हम किसी प्रशिक्षक के पास व्यक्तिगत सेटिंग लेने जाते हैं तो बस अपने हृदय को खोल दें और यह विचार लें कि मालिक हमारे सामने बैठे हैं। ये मायने नहीं रखता कि हमारे सामने कौन सा प्रिसेप्टर बैठा है। हमेशा यह ख्याल बनाएं कि मालिक हमारे समक्ष बैठे हैं जिनसे हमें सिटिंग मिल रही है। और सामूहिक सिटिंग में भी ऐसा ही है। ये ठीक इसीलिए है, उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के परिणाम स्वरूप ये विचार सतह पर उभर कर आए हैं, तो उन्हें क्यों छिपाया जाए। डॉक्टर को बीमारी नहीं बताएंगे तो वो इलाज कैसे करेंगे। ठीक वैसा ही है, हम हमारे प्रशिक्षक के सामने हैं तो अपने आप को, अपने हृदय को पूरी तरह से खोल दें, उसको परतों से हटा दें और मालिक से कहें कि उनको जैसा करना है, जो हटाना है, उनको खुद समर्पित कर दो पूरा। प्रकृति को पहले से ही ज्ञात है कि किसे पहले हटाया जाए। इसीलिए विचारों से लड़ने, संघर्ष करने और जूझने से कोई भी फायदा नहीं है। केवल सोचें कि यह तो मालिक का कार्यकलाप है। हर चीज़ में मालिक को आगे करें। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरा अहम का भाव नहीं रखना है, सब मालिक कर रहे हैं। ये मालिक का कार्यकलाप है। इन सब चीज़ों को हटाने में वे मेरी मदद कर रहे हैं। तब सहयोग करना आसान हो जाता है। एक बार जब हमें यह प्रक्रिया ज्ञात हो जाती है कि मन में विचार क्यों उठते हैं, हम सहयोग करना आरंभ कर देते हैं। सभी गुरुदेव हमारे अंतरतम को खाली कर रहे हैं और सब कुछ खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद वे इसे हल्केपन से भर देंगे, उस दिव्य ज्ञान, उस दिव्य विवेक से भर देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, ताकि हम अपने जीवन का संचालन उचित तरीके से कर सकें। इसीलिए यह अनावरण या खुलापन आवश्यक है। यदि हम कुछ लाभप्रद हासिल करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात जो हम अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं, जब हम मालिक या प्रशिक्षक के सामने होते हैं और व्यक्तिगत सेटिंग में कुछ ऐसा होता है, तो एक चरम सीमा यह है कि हम कह देते हैं कि नहीं, अभी नहीं। अभी मेरी बात सुनने से दूसरी चरम सीमा ये हो सकती है कि जहां आप कह सकते हैं कि ठीक है, सब कुछ चला जा रहा है, मुझे लगता है कि वह भाव भी गलत है। हमेशा स्वाभाविक रहें। आपको यह कहते हुए कि कृपया दिखाइए, कृपा कर दिखाइए, जानबूझकर सब कुछ अनावृत करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम यह नहीं करना चाहते, स्वाभाविक रहें। एक बार जब हमें यह प्रक्रिया ज्ञात हो जाती है कि मन में विचार क्यों उठते हैं, हम सहयोग करना आरंभ कर देते हैं। सभी गुरुदेव हमारे अंतरतम को खाली कर रहे हैं और सब कुछ खींचकर बाहर निकाल रहे। उसके बाद वे इसे हल्केपन से भर देंगे, उस दिव्य ज्ञान, उस दिव्य विवेक से भर देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, ताकि हम अपने जीवन का संचालन उचित तरीके से कर सकें। ये पढ़ना, सिर्फ इसको पढ़ना नहीं कह सकती मैं, ये बहुत सी चीज़ें हमें सिखाती हैं। पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी अलग से पढ़ सकती हूँ, लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें हमारी रूटीन में नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने इसको पढ़ना चालू किया है कि थोड़ा ही सही, लेकिन हम इसे साथ में पढ़ सकते हैं।
इसी में आगे है क्रोध। सभी कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है। ये तभी बुरा है यदि आप इसे अपने प्रियजनों या शायद अपने कुत्ते पर निकालते हैं। क्रोध को सिर्फ खुद पर निकाला जाना चाहिए। हम कहते हैं कि अरे मैंने यह कर दिया, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझे फिर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद को चेतावनी दें। सोते वक्त संकल्प करें, आप जानते हैं बाबूजी ने कहा है कि अगर ज़रूरी है तो रोएं, ईश्वर से माफ़ी मांगें। हे ईश्वर, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बस क्रोध का सही उपयोग यही है, किसी अन्य पर निकालना नहीं बल्कि खुद को बदलने के लिए निर्देशित करना है। हर बुरी चीज़ का एक अच्छा साइड भी होता है। कहते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें कहूँगी कि अगर घमंड किसी अच्छी चीज़ का करो तो वो बुरा भी नहीं है। अगर आपको ठेस, जैसे कहते हैं ना कि नहीं चुनौती मतलब चुनौती नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी चुनौती देने से किसी का अच्छा हो रहा है तो देनी चाहिए। किसी को करियर में आगे बढ़ाना है, आप ये कर सकते हो, आपको करना चाहिए, नहीं आप नहीं कर सकते हो, जिसको जैसा समझ में आए। तो उसी तरह ये क्रोध भी है। क्रोध इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप उस क्रोध का अच्छा यूटिलाइज करोगे ना अच्छी चीज़ों के लिए, कि नहीं आप खुद पे गुस्सा कीजिए। अगर आप सो रहे हैं, आपको आलस आ रहा है, आपको उठना नहीं है, तो आप खुद पर गुस्सा कीजिए कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मुझे नहीं सोना है। तो ये क्रोध अच्छा है, बुरा नहीं है। आवेग। हमें इतनी स्वच्छंदता नहीं है कि हम अपने उत्कट आवेग को बाह्य रूप से प्रकट करें। मतलब इतने प्योर नहीं है कि उस आवेग को हम बाहरी रूप से प्रकट करें। ये हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। इसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आप कहो कि क्रोध को ख़त्म कर दो तो नहीं हो सकता। अहम और उत्कृष्टता। हम जो कुछ भी करें हमें उसमें उत्कृष्ट होना चाहिए और इसका अहम से कोई भी लेना देना नहीं है। जब हम चित्रकारी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो क्या हम उसमें उत्कृष्टता लाते हैं? जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या हम अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट होते हैं? लोग कहते हैं कि मैं उत्कृष्ट नहीं हूँगा, मुझे विनम्र और अहंकारहीन होना है। अहंकार मत रखिए, लेकिन उत्कृष्टता की कीमत पर नहीं। जीवन का उद्देश्य यही है। हम जो भी कार्य करें उसमें हमें उत्कृष्ट होना है। उत्कृष्ट। लोग कहते हैं कि अरे मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकार तो तब बढ़ेगा जब आप बार बार कहेंगे कि मेरे काम को देखो, ये कितना अद्भुत है, ये मैंने किया है। जब मतलब अहंकार वही चीज़ आ गई कि जब मैं किसी चीज़ में मैं मेरा कर दूंगी ना, कि ये काम मैंने किया है, अरे ये काम मैंने किया है, इसे देखो, ये मेरे काम को देखो, ये मैंने किया है, बहुत अद्भुत है। तो यहाँ पे अहंकार, मेरा खुद का भाव। आप ऐसा नहीं कर सकते। अहम का उपयोग किसी का दिल दुखाने के लिए तो कभी नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग उंगली को अपनी तरफ मोड़कर ये कहने के लिए होना चाहिए कि ठीक है, मैं इसे पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अहम कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं मैं अहम को पूर्ण रूप से समाप्त करके अहंकार से मुक्त रहना चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं होने वाला। कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, ना क्रोध, ना आवेग, ना अहंकार। लोग कहते हैं कि मैं इसको पूरी तरह समाप्त करके रहूँगा और मैं इससे मुक्त रहना चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं होने वाला। सच्चे अहम में मैं अपनी तुलना कभी भी औरों के साथ नहीं करता। मैं अपनी बराबरी अपने द्वारा पहले किए गए कार्यों से करता हूँ। मतलब कंपटीशन हमें किसी दूसरे से नहीं करना है, हमें खुद से करना है। अगर मैंने कोई काम कर दिया तो मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैंने ये कर दिया, देखो ये मैंने किया, ये कितना अद्भुत है ना। नहीं, मुझे खुद से ये वादा करना चाहिए कि ये जो मैंने किया है ना, ये मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। मैं अपनी बराबरी अपने द्वारा पहले किए गए कार्यों से करता हूँ। तब अहम का उपयोग लाभकारी हो सकता है, अन्यथा वह दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। देखो मैंने जैसा अभी कहा था कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, दो साइड्स होती हैं उसकी। तो अहंकार भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अपने लिए करोगे ना तो ये बेस्ट है। हम जानते हैं कि हम अपने बॉस को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम खुद को धोखा नहीं दे सकते। जब हम अपने बॉस को धोखा देते हैं तो वास्तव में हम अपने सामर्थ्य को धोखा दे रहे हैं।
हम अपनी क्षमता पर रुकावट लगा रहे हैं। कभी कभी अगर बॉस कहे कि छलांग लगाओ, तो हमें पूछना चाहिए कि कितनी ऊंची। हम जो भी करें उसमें उत्कृष्ट हों। जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे उसमें भी उत्कृष्ट होना चाहिए, मतलब बेस्ट होना चाहिए। जब मैं काम करता हूँ उस काम में भी मुझे उत्कृष्ट होना चाहिए। सिर्फ उसमें ही नहीं, मैं बल्कि अब और सब बातों का किस प्रकार ध्यान रखता हूँ उसमें भी, मतलब सिर्फ छोटी मोटी चीज़ में नहीं, हर चीज़ में, ध्यान से लेकर हर चीज़ में, बल्कि मैं और सब बातों को किस प्रकार ध्यान रखता हूँ उसमें भी। दूसरी चीज़ों का महत्व भी कुछ कम नहीं है। और सबसे मुख्य बात है कि मालिक के साथ मेरा अंतःकरण से प्रेम भरा संबंध, मतलब मालिक के साथ मेरा जो आंतरिक मन से अंदरूनी जो मेरा उनसे प्रेम भरा संबंध है। जीवन का उद्देश्य यही है कि हम जो भी कार्य करें उसमें हमें उत्कृष्ट होना है, बेस्ट होना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ भी अलग से समझाने की आवश्यकता है। ये इसकी एक एक लाइन खुद ही अपने आप में पूर्ण है। एकीकरण, अपने जीवन से अनावश्यक चीज़ों को कैसे बाहर करें, एक और सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित रहें। एक बार मालिक ने मुझसे कहा था कि जितना चाहे उतना पैसा कमाओ, लेकिन उसे अपने विवेक के साथ खर्च करो। यदि हम विवेक के साथ इसे खर्च कर रहे हैं तो हमें इतने पैसे की ज़रूरत है ही क्यों। सही बात है। हमें ये समझना है कि भौतिक जीवन के लिए पैसा कमाने के हमारे प्रयास केवल हमारे आध्यात्मिक प्रयासों को सहारा देने के लिए होते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक पंख, हमें इन दोनों पंखों के साथ उड़ना है, अतः उन्हें एकीकृत होना चाहिए। ये उसी तरह किस तरह से हो गई, जैसे कि एक बार एक एग्जाम्पल था कि हमें, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें अपने आप को बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए, शरीर को चलने फिरने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम खाना खाते हैं। न कि खाना खाने के लिए हम जी रहे हैं कि नहीं हमें खाना खाना है तो हम ध्यान कर लेते हैं। नहीं, हमें आध्यात्मिक विकास के लिए हमें भौतिक पहलू का सहारा लेना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह आप कितना भी पैसा कमाओ, डजेंट मैटर, लेकिन आप उस पैसे को अपने विवेक के साथ खर्च करो। यह कह रहे हैं बाबूजी कि आध्यात्मिक और भौतिक पंख, हमें इन दोनों पंखों के साथ उड़ना है, अतः उन्हें एकीकृत होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उसमें संतुलन बनाना चाहिए। मुझे एकीकरण शब्द का उपयोग करना अच्छा लगता है। मुझे अपने आध्यात्मिक पंखों को अपने भौतिक जीवन में बढ़ाना आना चाहिए, तब भौतिक प्रसरण में सौंदर्य होता है। यदि मैं ईमानदारी और निष्कलंक साधनों से बिजनेस करता हूँ तो मैं 10 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ तक भी पहुँच जाऊँ तो क्या ही फर्क पड़ता है। तब मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा। मैं कुछ भी करूँ, कोई अपराध बोध नहीं होगा। अगर ज़रूरत होगी तो मैं उस धन को स्थानांतरित कर सकता हूँ, जिससे मेरा हृदय और भी खुल जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने प्रियजनों के लिए और अपने लिए पैसे कमाता हूँ। अगर आप में योग्यता है तो और भी आगे बढ़े। पैसा कमाना सिर्फ ये नहीं कि बस खाना पीना हो गया, परिवार को संभाल लिया हो गया। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप और भी कमाइए और आगे बढ़ें। आध्यात्मिक और भौतिक पंख, हमें इन दोनों पंखों के साथ उड़ना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है, अतः इन्हें एकीकृत होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें संतुलन बनाना चाहिए। मुझे एकीकृत शब्द का उपयोग करना अच्छा लगता है। मुझे अपने आध्यात्मिक पंखों को अपने भौतिक जीवन में बढ़ाना आना चाहिए और भौतिक प्रसारण में सौंदर्य होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर भी भाई और बहनों ने किए हुए हैं, तो उनके जवाब भी दिए हैं। मैं अभी वो क्वेश्चन आंसर पढ़ रही हूँ। इसमें पहला एक क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन किया गया है कि मेरे माता पिता कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना करने के लिए जीवन में बाद में मेरे पास बहुत समय होगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हमारे दादी ने दिए हैं। वे मुझ पर दबाव डालते हैं जिससे मेरी साधना सीमित हो जाती है। जब मैं सहज मार्ग के बारे में उन्हें समझाना चाहता हूँ तो वो मेरी बातें नहीं सुनते हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मास्टर कहते हैं कि कुछ नहीं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
मेरी प्रशिक्षिका का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। बाबूजी महाराज ने उनसे सहज मार्ग पद्धति की साधना शुरू करवाई। शादी के बाद चूंकि वो रूढ़िवादी मारवाड़ी परिवार से थीं, तो उनके ससुराल वालों ने कहा कि तुम घर में ध्यान नहीं कर सकती। उनके पति भी इस बात का विरोध करते थे। तो वो कैसे कर पाई? आप तो कम से कम सिर्फ अपने माता पिता का ही तो सामना कर रहे हैं। यहाँ तो उनके चारों तरफ ही दुश्मन थे। सब कोई उन्हीं को देख रहे थे कि ये क्या कर रही हो। वो सुबह जल्दी उठती और रजाई में सोने का नाटक करते हुए अपना ध्यान कर लेती। शाम को वो शौचालय जाती, जहाँ वो अपनी सफाई कर लेती। इतनी तकलीफ तो कभी आपको हुई ही नहीं होगी। जब आप घर से दूर हैं या जब आप पिक्चर देखने जाते हैं, तो क्या आपके पिता आपको ढूंढते हैं? आपके पास अपने माता पिता को बेवकूफ़ बनाने का कौशल है, तो आप यह भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इंजीनियरिंग के छात्र की हैसियत से मेरे पास बहुत काम होता है और मैं भंडारे में या स्थानीय केंद्र में मिशन के कार्य में भाग नहीं ले पाता। मैं किस प्रकार उपयोगी होकर मालिक के मिशन के लिए अपना योगदान दूं? ये प्रश्न उन सभी ब्रदर्स की तरफ से है जो कहते हैं कि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, मेरा जॉब है, मेरा व्यवसाय है, तो आने मतलब जो सेंटर होते हैं वहाँ नहीं जा पाते हैं या भंडारे में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो उनका कहना ये है कि हम अगर यहाँ नहीं जाएं तो हम अपना मतलब योगदान कैसे दे सकते हैं मिशन के लिए। तब मास्टर कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक साधना का अच्छी तरह से ख्याल रखें। सही समय पर वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। अगर आपके पास नौकरी है और बहुत सा काम चल रहा है तो उसे उत्कृष्टता से करें। अपने काम में लापरवाही न बरतें, उसे बेहतरीन तरीके से करें। अगर कहीं भंडारा हो रहा है और आपके हालात ऐसे हैं कि आप नहीं जा सकते, तो ठीक है, आप अपनी नौकरी को खतरे में तो नहीं डालना चाहेंगे ना। आपको मेरी प्रशिक्षिका के जैसे बनना होगा। यदि उन्होंने प्रतिक्रिया की होती कि चाहे जो हो जाए, मैं तो आप सबसे लड़ लूँगी, मुझे ये करना ही है, सब कुछ उसके विरुद्ध हो जाता। जो शांतिपूर्ण दशा आप अपने अंदर बनाना चाहते थे, बाहर अशांति पैदा करके आपने उसे बिगाड़ दिया है। आपने परिवार में खलबली मचा दी है। क्या ये ज़रूरी था? नहीं। आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं से भंडारे में शामिल हो सकते हैं। जब आपके हालात ऐसे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको नौकरी पर या परिवार के साथ ही होना है, तो ऐसा ही कीजिए। लेकिन आपके हालात ऐसे हैं कि आप वहाँ जा सकते हैं और आप फिर भी नहीं जाते हैं, तो कुछ गड़बड़ है। हमारी ये पद्धति बहुत ही लचीली है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्योंकि आप वहाँ नहीं जा सकते तो अपराध बोध का भाव भी ना आने दें। अगर आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो मालिक स्वयं आपके पास आ जाएंगे। परंतु क्या आप सचमुच उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं? वास्तव में जब परिस्थितियाँ ऐसी हों कि हम लाचार हैं और जा नहीं सकते, तब जबरदस्त कृपा बरसती है। हम भंडारे की कमी महसूस नहीं करते। हमारे दिल की पुकार सुनकर उन्हें आना ही पड़ता है। हम ये सभी उदाहरण हमारे विश्व पर में पाएंगे, जहाँ मीडिया अपने स्वास्थ्य की वजह से कमरे से बाहर तक नहीं जा सकती। ऐसा समय भी था जब वे भंडारे में सम्मिलित हो सकती थीं, लेकिन फिर ऐसा समय भी आया कि जब वे सम्मिलित नहीं हो सकती थीं। तो बाबूजी ने कहा कि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हें अनुमति नहीं देता तो चिंता मत करो, परंतु तुम भंडारे की कमी कभी महसूस नहीं करोगी। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर ऐसा वादा एक महिला के साथ किया जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे सभी मालिक उस अर्थ में सीमित हैं? वे एक ही समय में कई अवसरों पर अभिव्यक्त हो सकते हैं। ये दोनों ही प्रश्न मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू जाते हैं। ये उन ब्रदर के या सिस्टर के क्वेश्चंस नहीं थे, एक्चुअली में ये हमारे होते हैं। हमें लगता है हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो जैसा कि बाबूजी महाराज कहते थे कि हमें दोनों पहलुओं को संभालना है, भौतिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू। हम सिर्फ आध्यात्मिक में घुस जाएंगे, हम जैसे मैं मेरा बता रही हूँ कि मैं सिर्फ ध्यान करने बैठ जाऊँ, मेरे पति को ऑफिस जाना है तो मैं उनके लिए खाना नहीं बनाऊँ और मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो मेरी पूजा करनी है, तो मैं किसी को दुख देकर, परेशानी देकर, उनको समय पर उनकी चीज़ ना देकर अपना ध्यान करूँगी, तो मुझे लगता है मालिक भी गुस्सा हो जाएंगे।
तो हमें दोनों ही पहलुओं को बैलेंस करके चलना है। इसी में आगे है विनम्रता। हर वह प्रिसेप्टर जिसे तैयार किया जा रहा है, और आप सभी को मैं मुखर होकर बता दूं कि जब आपको कोई आध्यात्मिक उपहार मिलता है तो आपे से बाहर न हो जाए। वाह, हमें कुछ मिल गया। यहाँ पे कंडीशंस की बात हो रही है कि जब हम ध्यान करते हैं, हम सिटिंग लेने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी कंडीशंस मिलती हैं, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे बस बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है, तो हमें उस आपे से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी प्राप्त ही नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। साथ ही प्रशिक्षक बनने का मतलब यह नहीं है कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया है। अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। यह वॉलेंटियर कार्य के जैसा है। चाहे आप शौचालय साफ करें या अभ्यासी के हृदय को, बात तो एक ही है। वो जो शौचालय साफ कर रहे हैं अपने आप को निम्न स्तर का समझते हैं और उन्हें ऊपर से कृपा मिलती रहती है, जबकि प्रिसेप्टर सोचता है कि अरे, मैं अभ्यासियों की सफाई कर रहा हूँ और तो मैं तो इनसे ऊंचे दर्जे का हूँ। गया काम से वो तो वो हमेशा के लिए गया। ऐसे मामलों में उनका उद्धार कैसे किया जाए? बहुत ही मुश्किल है। हमारे मालिक कहते हैं, ईश्वर भी पावर ग्रॉसनेस यानी कि शक्ति का उपयोग न करने से उत्पन्न स्थूलता को साफ नहीं कर सकता। कुछ ऐसी क्लीनिंग होती हैं कि जिनको हमको ही करनी होती हैं, वो भी आंसुओं के थ्रू। तो हम खुद को ऐसे कारावास में भेज देते हैं जहां न तो ईश्वर हमारी मदद कर सकता है और ना ही मालिक। ये सब हमारा ही बनाया हुआ है। बात यह है कि हमें मालिक के विनम्र और सच्चे सेवक बनना है। इस अवसर को ईश्वर प्रदत्त समझें तथा अधिक से अधिक मेहनत करते हुए उनके कार्य में खुद को भुला दें। बहुत सी टेक्निक दी जा चुकी हैं, जैसे जब भी अभ्यासी प्रशिक्षक के सामने बैठे तो वह ये सोचे कि वह मालिक के सामने बैठा है और वे मालिक ही उसे सिटिंग दे रहे हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि ज़्यादातर सभी प्रशिक्षक उस सीमा तक सहयोग नहीं करते, क्योंकि उनमें से अधिकांश में यह भाव ही नहीं होता कि उनकी जगह मालिक बैठे हैं। असली समस्या तो तब शुरू होती है। असली समस्या तब शुरू होती है जब उन्हें लगता है कि उन्हें मेरा कहना मानना होगा, क्योंकि मैं इस केंद्र में मालिक का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि किसने इस केंद्र में आपको प्रतिनिधि बनाया? किसी ने नहीं। सेंटर इंचार्ज की हैसियत से आपने स्वयं ही कल्पना कर ली है और फलस्वरूप आपकी पत्नी या पति हैं जो इसका बोझ उठाते हैं। तो मैं ये बात आपको चेतावनी के तौर पर बता रहा हूँ ताकि हम खुद को इससे सुरक्षित रख सकें। मैंने ऐसे प्रशिक्षकों को भी देखा है जिनकी दशा या पहुँच या स्थिति प्रशिक्षक बनने से पहले ऊंची थी, बहुत ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन बाद में आप उनमें वह प्रकाश, वह पहुँच, वह चमक नहीं देखते हैं। प्रिसेप्टर बनने के बाद उनके अंदर एक ऊंचे दर्जे का अहंकार आ जाता है कि मैं इस अभ्यासी की सफाई कर रहा हूँ तो मतलब मैं बहुत ऊंचे दर्जे का हूँ और मतलब मैं प्रिसेप्टर बन गया हूँ। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। तो मेरे युवा साथियों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसी चीज़ों के सपने न देखें। ये उम्मीद न करें कि मैं यह काम करूँगा, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, या वह काम करूँगा। नहीं, अगर मालिक निर्णय लेते हैं और वह कार्य आपके पास आ जाता है तो ठीक है, आप उस कार्य को करें, लेकिन उसकी अभिलाषा न करें। ये तो खुद की कब्र खोदने के जैसा है। मेरे वह मित्र जो अब प्रिसेप्टर बनने जा रहे हैं, मैं उनसे यह कह रहा हूँ कि वे सावधान रहें। ऋतवाणी में बाबूजी द्वारा लिखित उस वाक्य को याद करें, मिल गई जिसको गांठ हल्दी की, उसने समझा कि हूँ मैं पंसारी। ये बाबूजी की किताब में ये लाइन बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेगी। उन्होंने ये लाइन प्रिसेप्टरों को ही, मतलब प्रिसेप्टरों के को डिनोट करके लिखा हुआ है। जब वो प्रिसेप्टर बन जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं ही हूँ सब कुछ। कई केंद्रों में ऐसे अभ्यासी हैं जिनकी दशा, पहुँच और अवस्था प्रशिक्षकों की तुलना में कहीं उच्च स्तर की है। इसलिए कृपया ऐसा न सोचें कि आप युवा हैं। आपकी अवस्था
और आपकी आध्यात्मिक पहुंच बहुत कम है। ये सब जो बाबूजी बता रहे हैं वो उन प्रिसेप्टर के बारे में है जो जिनको ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है, लेकिन ऐसा अधिकतर नहीं होता। कुछ प्रिसेप्टर वैसे भी हैं जैसा हमने पढ़ा है या जिनके बारे में बाबूजी कहते हैं, जिनको देख के लगता ही नहीं है कि वो प्रिसेप्टर जैसा उनके अंदर अहंकार भी है। जैसे कि मैं मेरे ही प्रिसेप्टर के बारे में बात कर रही हूँ। आपकी अवस्था और आपकी आध्यात्मिक पहुंच बहुत कम है, यह निर्णय मालिक को करने दें। आध्यात्मिक सभा में हम सभी एक समान हैं, न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा। साथ ही ज्येष्ठ जन और प्रशिक्षकों को ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जाओ ये काम करके आओ, वो काम करके आओ। नहीं, ऐसी बातों को न सुने। एक ओर मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप आदर करें और दूसरी ओर मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप अपमानित महसूस कर रहे हैं तो आप उनसे मुंह फेर लें। आपको कोई भी गलत बात सहन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको उन्हें सबक भी सिखाना चाहिए। पवित्रता हमारा प्रारब्ध बुनने में किस प्रकार मदद करती है, इस विषय पर हमने चर्चा की है, परंतु हमने उन अपवित्रताओं के बारे में चर्चा नहीं की है जो हमारे भाग्य को बर्बाद कर देती है। अपने लिए इस विषय पर आप स्वयं विचार करें। किस प्रकार की मन स्थिति मेरी पवित्रता को बिगाड़ देती है? पहले नंबर पर है क्रोध। सही है ना? क्योंकि क्रोध सब किसी के अंदर कोई कमी हो ना हो, क्रोध सबको आता है। और दूसरी है नफरत। किसी ने कुछ कहा नहीं कि हमको उससे सबसे पहले नफरत हो जाएगी। अन्य कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जैसे कि संदेह है, लालच है, भय, अपराध बोध, आलस्य, अहंकार, ईर्ष्या, तुलना करना, पूर्वाग्रह आदि ये कुछ नाम हैं जो आपको सावधानी बरतने की इनमें ज़रूरत है। अब आपने अपने शत्रुओं को पहचान लिया है। आलस्य, हाँ, अज्ञानता की स्थिति में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं। उनकी अज्ञानता का यह दूसरा पहलू है। इस प्रकार अब शत्रुओं को जान लेने से उनके आने से पहले ही हम उन्हें पहचान सकते हैं। अब ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी पवित्रता को बनाए रखते हुए उसे और भी अधिक तीव्र बना देती हैं? क्या आप अपने इन मित्रों को इस प्रकार पहचान सकते हैं? पहले नंबर पर है प्रेम। विनम्रता और सादगी जैसे गुण होने पर आप मान सकते हैं कि आप जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास है। इससे अधिक आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब जितना आपको मिल रहा है आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि मालिक की कृपा से जितना आपको ज़रूरत थी ना, मालिक उससे आपको ज़्यादा ही देते हैं। तो आपको जितना मिल रहा है आप उसके लिए हमेशा मालिक को थैंक्स कहें। ये है हमारी कुछ जो मैंने अभी पढ़ा था। पवित्रता हमारा प्रारब्ध बुनती है, लाइक और डिसलाइक की तरह। हमारे दुश्मन क्या क्या हैं? संदेह, हमें शक नहीं करना चाहिए। लालच, भय, अपराध बोध, आलस्य, अहंकार, ईर्ष्या, तुलना करना और पूर्वाग्रह। इन सब में जो पूर्वाग्रह है ना, इसको तो बाबूजी महाराज ने आध्यात्मिकता के सफ़र में एक तरीके से जहर बताया है। ये अगर आपके है, ये आप किसी के बारे में पूर्वाग्रह मतलब किसी ने कुछ किया हो या नहीं, और हम उसके लिए अपनी एक राय बना लेते हैं पहले से कि अच्छा उसने पानी नहीं दिया तो उसने शायद इसलिए नहीं दिया होगा। हमको कुछ भी नहीं सोचना है। हम क्यों संस्कार बनाते हैं अपने? फिर वो संस्कार हम एक ही बात को इतना मतलब सोचने लग जाते हैं, उसका इतना रिवीजन करते हैं कि फिर वो वही चीज़, वही छोटी सी बात इतनी गहरी हो जाती है कि वो छाप बन जाती है, गहरा संस्कार बन जाता है। अब उनकी सफाई करने बैठो तो सबसे पहली चीज़ तो किसी के बारे में कोई भी राय नहीं बनानी है कि वो अच्छा है, वो बुरा है, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने वैसा क्यों नहीं किया। नहीं करना है। ये तो एक तरीके से भयंकर वाला जहर है। बाकी सभी चीज़ों से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं ही। इसके अलावा हमको करना क्या है? हमको जो करना है वो ये है कि प्रेम, अपने हृदय को खोलो और इस प्रेम को बहने दो। धैर्य, हर चीज़ में पेशेंस रखो, हर चीज़ में, क्योंकि आप जब खुद को मालिक को सौंप देंगे ना तो पेशेंस आ जाएगा। हर चीज़ में पेशेंस बरतना है, धैर्य रखना है। सहनशीलता,
एक बुक है जो हम आगे पढ़ेंगे, मेरे गुरुदेव। मैंने जो शुरुआत की थी, मैंने मेरे गुरुदेव को ही सबसे पहले पढ़ा था। तो उसमें यही एक टॉपिक है सहनशीलता वाला। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं उसको भी पढ़ूंगी। स्वीकार्यता। हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। मतलब मैं जो चाहूँ अगर वो मुझे मिल गया तो ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगर मुझे नहीं मिला तो वही डिसलाइक वाले पॉइंट्स, मुझे गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अनुकूल नहीं हुआ ना। तो ये नहीं करना है, हमें हर चीज़ में स्वीकार्यता लानी है। क्यों? क्योंकि जो दिया मालिक वो तुमने दिया, जो किया वो तुमने किया। जैसा है, जो भी है, वो सब बस आप ही हो। हर चीज़ के लिए उनको थैंक्स कहें, अच्छा बुरा कुछ भी हो। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने अंदर स्वीकार्यता लानी होगी। भरोसा सबसे अच्छी चीज़ है, भरोसा तो भैया करना ही करना है। अनुशासन, खुद को अनुशासित रखना है। और विनम्रता, बहुत ही पोलाइटली विनम्र भाव रखना है। इसके आगे है कि धैर्य। हाँ, सहनशीलता, स्वीकार्यता, भरोसा, अनुशासन। हाँ, स्वीकार्यता। आपके पास मित्रों की पूरी सूची है। ये मित्र और दुश्मन की सूची जो अभी पिछले उसमें थी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 21 या 23 ऐसे महान गुणों का जिक्र किया है जो इस जीवन रूपी संग्राम का सामना करने के लिए हमारे पास होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने जीवन को संग्राम के रूप में उद्धत क्यों किया है। वे कहते हैं कि इस जीवन को एक सुरक्षित महल के समान समझें, जिसकी सुरक्षा के लिए 4 दीवारी है, जिसमें गुण रूपी 21 या 23 द्वार हैं और आप उसमें रह रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि इन सभी द्वारों को इन महान गुणों के द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिए, लेकिन यह पिछला द्वार ही है जहाँ से शत्रु ज़्यादातर हमला करते हैं। इस पिछले द्वार की ओर कोई ध्यान नहीं देता। वे एकदम अनपेक्षित जगहों से हमला करेंगे। वे आगे कहते हैं कि इस द्वार की सुरक्षा हमेशा विनम्रता से की जानी चाहिए। यदि आप में विनम्रता नहीं है तो बाकी के सभी द्वार असुरक्षित हैं। इस पैराग्राफ में मालिक की कृपा से जो मुझे समझ में आया कि अभी जो है ना, जो ये युग है, इसमें कोई शक्तियाँ ऐसे नहीं हैं कि बाण चला दिए या कोई मतलब सुदर्शन चक्र चला दिया। अभी जो हमारे मित्र और शत्रु है ना, वो यही सब चीज़ें हैं। हमारा अहंकार, क्रोध, शत्रु के रूप में जो श्री कृष्ण कहते हैं कि पिछले दरवाजे से घुस के आएंगे। तो कौन कौन से शत्रु आएंगे? कोई यहाँ पे दुर्योधन वगैरह कोई शत्रु इस टाइप के नहीं है। जो शत्रु है ना, वो हमारे ही अंदर हैं। हमारा आलस, अज्ञानता, क्रोध, आवेग, अहंकार, पूर्वाग्रह, ये सभी। और जो 21 गुण हैं, 23 जो महान गुण हैं, वो जो पहरेदारी कर रहे हैं हमारे इस जीवन रूपी इसकी, वो है हमारे ये 21 गुण, जिसमें विनम्रता, सहनशीलता, स्वीकार्यता, भरोसा और अनुशासन। तो ये जो हमारा इस टाइम का जो युद्ध क्षेत्र, ये जो जीवन का है ना, ये यही है। इसके लिए आपको कोई युद्ध नहीं होना है, कोई कुरुक्षेत्र नहीं जाना है। हमारा कुरुक्षेत्र यही है, यही जीवन है, इसी से हमको लड़ना है। और कहते हैं ना, हमारा कोई दूसरा दुश्मन नहीं है, कोई और आपसे दुश्मनी नहीं निकालेगा, आप खुद के दुश्मन हो। आपके अंदर जो भरा पड़ा है, आपको जो चीज़ें करने से रोक देता है या आप कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, तो यही आपके अंदर ही शत्रु बैठे हुए हैं। 10 उसूलों की सरह किताब में एक 10 उसूलों 10 जो नियम है, उसकी किताब है बाबूजी की, जिसमें बाबूजी महाराज ने अंतिम उसूल की व्याख्या को समाप्त करते हुए विनम्रता और सादगी जैसे गुणों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। वे कहते हैं कि विनम्रता और सादगी जैसे गुण होने पर आप मान सकते हैं कि आप जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास है। इससे अधिक आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जिस इंसान के दिल में विनम्रता है, सभी के दिलों में उसके लिए न केवल आदर है, अव्यक्त आदर रहता है, बल्कि वे अत्यधिक राजसी हैं।
अपने आचरण के आधार पर उस इंसान के उसके कुलीन होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वे राजाओं के समान बिल्कुल अलग ही नज़र आते हैं। उन्हें देखकर आप प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि वे राजसी कुल में से हैं। उसमें कुछ ऐसी खास बात होती है। आध्यात्मिक इंसान में भी यदि यह आध्यात्मिक राजस्व या राजसी गुण है तो उसकी बातचीत और चाल ढाल में भी, अथवा यदि वह कुछ भी ना करे, यहाँ तक कि वह शांत ही क्यों ना बैठा हो, तो भी उसकी प्रतिभा और तेज नजर आएगा। उसकी बातचीत में असीम शिष्टता और भद्रता होती है। सहज मार्ग में न केवल हम उचित संवाद करने के प्रयास करते हैं, बल्कि हम आगे बढ़कर आंतरिक संवाद की स्थिति में आ जाते हैं। बाबूजी ने एक किताब में लिखा है कि असल की नकल, ऐसा कुछ शायद। हमको नकल ही करनी है। जब आप कॉपी करेंगे ना किसी चीज़ की, तो वो असल एक दिन हो ही जाएगा। आपको नहीं बैठना, आपको किसी को दिखाने के लिए बैठना है, ध्यान करने, तो वो भी करो, एक दिन वो भी सच हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि जब हम बाहर से कोई चीज़ करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर से हो ही जाएगी। संवाद से आंतरिक संवाद तक की स्थिति। सहज मार्ग में न केवल हम उचित संवाद करने के प्रयास करते हैं, बल्कि हम आगे बढ़कर आंतरिक संवाद की स्थिति में आ जाते हैं। संवाद से आंतरिक संवाद की स्थिति तक, मतलब उस बोलने से, संवाद करने से आंतरिक संवाद तक की स्थिति। सभी कुछ विशिष्ट हुए बिना उत्कृष्टता की ओर बढ़ना चाहिए। विशिष्टता का सिद्धांत हमें बर्बाद कर देगा। बाबूजी अपने संदेशों में से एक में कहते हैं, जो बाबूजी के जो संदेश आते हैं विस्पर्स में, जब हम खुद को महान समझते रहते हैं तो हम अपने चारों ओर महानता की एक दीवार बनाए रखते हैं और खुद को ईश्वर के शेष साम्राज्य से अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहने लगते हैं आई एम द बेस्ट। जब ये लाइन बोलते हैं ना कि मैं महान हूँ, तो मैंने उस ईश्वर के दायरे से खुद को एक सीमा बना ली है कि मैं इस सेल में हूँ। हम अपने आप को कैद कर लेते हैं। हम अकेले हैं और हम अपने प्रियजनों के बीच रहते हुए भी अकेले हैं। जब हम महानता की दीवार तोड़ देते हैं और खुद को ईश्वर के उस मालिक के विनम्र तुच्छ सेवक के रूप में समर्पित कर देते हैं, और जब शून्य होते हुए अपनी प्रवृत्तियों को वश में करके हम उन्हें अपने अस्तित्व की पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं, केवल तभी हम सच्चे अर्थ में जीवन का आनंद लेते हैं। यहाँ पे है पूर्णतः समर्पण की भावना, जिसका अर्थ है पूर्ण समर्पण। स्वेच्छा से कौन समर्पण करना चाहता है? यहीं पर अहंकार भी आ जाता है। परंतु यहीं पर आप अपने अहंकार को संतुष्ट करते हुए कह सकते हैं कि मैं अपने समर्पण में उत्कृष्ट होऊंगा। इससे मदद मिलेगी और धीरे धीरे आप उसे अलविदा कह देंगे। जब हम महानता की दीवार तोड़ देते हैं और खुद को ईश्वर के उस मालिक के विनम्र और तुच्छ सेवक के रूप में समर्पित कर देते हैं, मैं महान नहीं हूँ, जो हूँ जैसा हूँ तेरा हूँ, अपने आप को उनको सौंप दो बस। जब शून्य होते हुए अपनी प्रवृत्तियों को वश में करके हम उन्हें अपने अस्तित्व की पूरी जिम्मेदारी सौंप दे देते हैं, केवल तभी हम सच्चे अर्थ में इस जीवन का आनंद लेते हैं, जिसका अर्थ है पूर्ण समर्पण। अगर आप पूरी तरह से खुद को पूर्ण समर्पित कर देते हो, तब ये दशा आती है। उसके बाद कुछ सोचने को बाकी ही नहीं रह जाता है। तो आज के टॉपिक हमने यहीं तक कवर करेंगे, समय भी बहुत हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक रूटीन बना सकते हैं कि हमको डेली पढ़ना है, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरह मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मुझे यूं ही सपोर्ट करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और आगे के हमारे टॉपिक रहेंगे स्वाभाविकता, कि किस तरीके से स्वाभाविकता आनी चाहिए, सच्चाई। जो आज का इंसान है ना, बनावटी जो बना हुआ है, तो वो सच्चाई से रूबरू है कैसे हो। उसके बाद प्रेम से बोलें, किस तरह से हमें अपना बोल चाल रखना चाहिए। ये आगे के कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे। चलिए अब फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को मेरा पुनः एक बार नमस्कार।